अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग की सेकंड टाइप है यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ हम लोगों ने मूव करना है। कोवलेंट बॉन्डिंग और उसकी टाइप्स को और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और उसमें हमारे पास क्या होते हैं कि केटायन और एनायन फॉर्मेशन होती है और केटायन और एनायन यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाने के बाद दोनों आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब कि उनके दरमियान कुछ शेयर नहीं हो रहा होता, वो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो आयन्स आपस में जुड़े हुए हैं। उनको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास होता यह है कि जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से करीब आते हैं तो वो अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डेवलप होता है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर which is shared by two bonding atoms। ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि दो एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं अपना ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाता है। उसको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। सेकंड नेम उसका क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ये टू टर्म्स इस्तेमाल की जाती है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर
और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, कैसे? ये सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमारे पास होता ये है कि ये 3 टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं। हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर भी शेयर कर सकते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी शेयर कर सकते हैं 2 एटम्स, और 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एटम्स जो बॉन्ड्स हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या है, कौन कौन सी हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। 2 एटम्स मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा को शेयर नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो जाएंगी कोवलेंट बॉन्ड की। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें, ये हमारे पास मेजर पॉइंट्स थे किसके, कोवलेंट बॉन्ड से मुतालिक। एक और बात नोट कर लें आप कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट शो करते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट among elements of group 3A to 7A, यानी कि हमारे पास क्या है, 3A से 7A, ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, तो वो जो है क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। 3A to 7A जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। मैं साथ साथ उसकी एग्जांपल्स कोट करती जाऊंगी और साथ साथ क्या करती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नाम से हमें पता चल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास है हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हम जब भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही शेयरिंग करनी है, उन्होंने ही म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे आयनिक बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होते, उसी तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम लोग क्या है, जस्ट इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ये देखें हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ने एक और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है,
बॉन्ड बनाया, ये एटम है, ये सेकंड एटम है। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक को डॉट की शक्ल में लिखते हैं, दूसरे को क्रॉस की शक्ल में लिखते हैं, ताकि हम फर्क कर सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से बिलोंग कर रहा है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, असल में इलेक्ट्रॉन में कोई फ़र्क नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक, तो ये दूसरा हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, इसको मैंने क्रॉस में शो कर दिया। तो देखें, अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने आपस में क्या कर लिया है? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ये हाइड्रोजन समझ रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, यानी कि ये डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो चुके हैं अपनी तरफ से, और ये हाइड्रोजन समझ रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के गेट चक्कर लगा रहे हैं, मेन ये आपस में म्यूचुअल शेयर हो चुके हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम ये समझ रहे हैं कि वो डुप्लेट कंप्लीट कर चुके हैं, लिहाजा वो स्टेबल हो चुके हैं हीलियम की तरह। ठीक है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है, नोबल गैस है। ठीक, और इसी को हम लोग जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एक और तरीका जो होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करने का होता है। ठीक है, ये हमारे पास फेडरल बोर्ड में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक, आप जो है अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग उसको लेकर चले पेपर में। तो हमारे पास क्या है कि ये जो पेयर है, ठीक, इसको हम बोलते हैं, ये जो पेयर है शेयर्ड हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया हुआ है दो एटम्स के दरमियान। क्योंकि ये सिंगल पेयर है तो लिहाजा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और इसको हम एक लाइन से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वन लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बॉन्ड in which one electron pair is shared by bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि सिंगल जो बॉन्ड है इक्विवेलेंट बॉन्ड, वो क्या है? सिंगल लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी और एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ क्लोरीन। जी स्टूडेंट्स, क्लोरीन Cl 7th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब है हमने सिर्फ वैलेंस शेल बनाने हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं सिर्फ वैलेंस शेल बना रही हूँ। ठीक है, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लें। रिमेंबर के इसको क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपने इस तरफ क्या है? इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करना है, ताकि जब आप दूसरा एटम यहाँ पर बनाएं तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर हो जाए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शो किया और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शो किया। ठीक, तो जब ये दोनों क्लोरीन, ठीक है, एक जिसके इलेक्ट्रॉन्स डॉट में शो किए हुए थे और दूसरा इसके इलेक्ट्रॉन 7 ही है लेकिन क्रॉस में। अब देखें, ये क्लोरीन
1 2 3 4 5 6 7 और इस 8 एक क्रॉस वाले को अपने साथ समझ रहा है और समझ रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 एक डॉट वाले को अपने साथ समझ रहा है और समझ रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि स्टेबल हूँ मैं। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया है Cl, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेल ना बनाएं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शो कर दें। दोनों मेथड से इसको शो किया जाता है। ठीक है, और तीसरा मेथड है ये सिंगल लाइन शो करते हैं। सिंगल लाइन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो दो एटम को बॉन्ड करके रखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, तो ये क्लोरीन एटम है और इसने अपना उस तरह से मॉलिक्यूल बनाए। दो क्लोरीन एटम है, इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और क्या ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके स्टेबल हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। अभी पहले मैंने दोनों एग्जांपल्स ली, किसके लिए? एक मैंने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के लिए, यानी कि H2 के लिए। ठीक है, मैंने क्लोरीन के लिए है। अब मैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की लेने लगी। देखिए, इसमें दोनों एटम सेम थे, इसमें दोनों एटम सेम थे। अब इसमें मैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो करने लगी हूँ। तो हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ग्रुप का है, इसके आप वैलेंस शेल ही शो करते हैं, उसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर बताता है। साथ में हमारे पास Cl है क्लोरीन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना है। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 7 है, क्योंकि ये 7th ग्रुप का मेंबर है क्लोरीन। ठीक, तो जब ये दोनों एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? HCl। देखें कैसे रिप्रेजेंट होगा हमारे पास। ये हमारे पास क्रॉस में मैंने शेयर किया। ठीक, अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने उसके साथ शेयर किया। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है और स्टेबल हो चुका है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्रॉस की शक्ल में थे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने उसके साथ शेयर किया, तो 8 हो गए। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और दोनों क्या हो चुके हैं? अपने अपने ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो चुके हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक है, तो ये इन तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग सिमिलर एटम्स के दरमियान भी हो सकती है और डिफरेंट एटम के दरमियान भी हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। नेचुरल गैस में ये होती है हमारे पास, मेजर क्वांटिटी इसी की होती है, मीथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर 2 एटम्स थे, तो कोई मसला कोई नहीं था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल एटम्स हैं? 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 5 कार्बन है। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचना होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम कौन सा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि कार्बन सिंगल है और हाइड्रोजन उसके गिर्द क्या करेंगे? जगह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल एटम का कंसेप्ट होना चाहिए कि जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीएटॉमिक का मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होते हैं,
तो उसमें सेंट्रल एटम का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये एक और टर्म है, आपको पता होनी चाहिए आपको। कार्बन जी, कार्बन बिलोंग करता है 4th ग्रुप से। मैंने बना लिए जनाब इसके 4 क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन मैंने बना लिया ये क्रॉस के साथ। यहां पर मैंने 1 हाइड्रोजन बना लिया, क्रॉस के साथ इलेक्ट्रॉन शो किया। यहां पर मैंने 1 हाइड्रोजन ड्रॉ किया, क्रॉस के साथ उसका इलेक्ट्रॉन शो किया। और यहां पर मैंने 1 हाइड्रोजन ड्रॉ किया और क्रॉस के साथ उसका इलेक्ट्रॉन शो किया। सेंट्रल कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। जब ये मिलेंगे तो ये देखिए, कार्बन सेंट्रल है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 4th ग्रुप का मेंबर है। ये हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर दिया, क्रॉस में उसका इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ये तीसरा हाइड्रोजन शो कर दिया, क्रॉस में उसका इलेक्ट्रॉन शो किया। और ये चौथा हाइड्रोजन क्रॉस में। जी स्टूडेंट्स, अब जरा देखें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, जो डॉट में है 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के अपने वैलेंस शेल में। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, 5 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, 6 हो गए। 1 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन ने दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो गए। और इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 8 हो गए। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन देखें, इस हाइड्रोजन के अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उसने कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ये हाइड्रोजन समझ रहा है मेरा डुप्लेट पूरा है। ये वाला हाइड्रोजन इसी तरह से अपना 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कार्बन का कंसीडर कर रहा है कि वो मेरा है, शेयर करके, और स्टेबल हुआ हुआ है, डुप्लेट पूरा किया हुआ है। इस हाइड्रोजन ने भी ऐसे ही किया हुआ है और इस हाइड्रोजन ने भी ऐसे किया हुआ है। अब ये मीथेन, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कार्बन के मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए 4 और ये मैंने क्या कर दिए हाइड्रोजन, ये ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, एक और तरीके से मीथेन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइंस डाल के। ठीक है, एक सिंगल लाइन, फिर बता दूं एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया है, ये मीथेन बन गया है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ स्टूडेंट्स। हमारे पास देखें, जब कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान, तो हम बोलते हैं कि ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहा है। और जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन के और एक मॉलिक्यूल बना होता है, तो ये हेटेरोटॉमिक होते हैं। ठीक है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड के जरिए और ये हेटेरोटॉमिक है। अब मैं चलती हूँ किसकी तरफ, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जब हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते होंगे। ठीक है, कैसे हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। जी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। पहली एग्जांपल मैं किसकी ले लेती हूँ, डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की, O2 मॉलिक्यूल। जी ऑक्सीजन होता है मेरे पास, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से। तो इसका मतलब है
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब देखें इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो एक ही और एटम है, एक ऑक्सीजन ये है, तो एक ही साथ में और ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके वो भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। ये मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन एक के पास है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के पास। अब देखें 6 पहले से थे, 2 और चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 उसने साथ वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लिए। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट वाले 6 इसके अपने हैं, 2 क्रॉस वाले 7 वाले के हैं, तो 6 और 2 हमारे पास 8। ये ऑक्सीजन अपना 8 करके ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हुआ हुआ है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 क्रॉस वाले इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने 7 वाले ऑक्सीजन से लिए हुए हैं और 8 पूरा किया हुआ है, ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। और ये मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना हुआ है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हम लोग डॉट और क्रॉस के स्ट्रक्चर इस तरह पेश करते हैं ना, लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट और क्रॉस मॉडल के जरिए हम लोग लेयर स्ट्रक्चर लिखते हैं। डॉट क्रॉस मॉडल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, लियो स्ट्रक्चर, यानी कि एक एटम जो होता है उसमें से डॉट में अपने इलेक्ट्रॉन दिखा रहा होता है, दूसरा जो होता है वो क्रॉस में। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 2 जोड़े हैं यहाँ पर, 2 पेयर पड़े हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है। अब ये हमारे पास क्या है, ये अब यहाँ पर आपको मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो 2 एटम्स ने शेयर किए हुए हैं, उनको हम लोग बोलते थे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो किसी दूसरे एटम से शेयर नहीं हुआ हुआ, जो सिर्फ इस ऑक्सीजन का है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो सिर्फ इस ऑक्सीजन की है, किसी और के साथ शेयर नहीं हुआ हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर वो पेयर होता है जो सिर्फ एक एटम का होता है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं हुआ होता है, ऐसे ही पड़ा होता है उस एटम के पास, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मैं इसको डिफाइन भी कर देती हूँ। इट इज ए बॉन्ड due to 2 electron pair between bonded atoms, ठीक है। बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, ठीक है। ऑक्सीजन की एग्जांपल हो चुकी है, अब मैं किसकी एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, C2H4, इसको बोलते हैं एथीन, ठीक। अब देखिए इसमें हमारे पास कार्बन भी 2 है
और हाइड्रोजन भी क्या है, 4 है। ये मैंने एक कार्बन ड्रॉ किया। इस कार्बन के पास क्या है, हमारे पास इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4 होते हैं। ठीक है, इस कार्बन के भी क्या है, आउटर मोस्ट में 4 है। ठीक, अब आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए बॉन्डिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसने कहीं पर डबल बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के हैं, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ जो इन्होंने बॉन्ड बनाने हैं वो मैंने अलग लिख दिए, इलेक्ट्रॉन को वो मैंने अलग अलग लिखा, और जो इसने डबल बॉन्ड बनाना है उसको मैंने ये इकट्ठे लिख दिया। बात की समझ आई है कि मुझे कैसे पता चला कि इसके सेपरेट इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं और एक इकट्ठे इलेक्ट्रॉन कितने लिखूं ड्रॉ करते हुए। तो टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के हैं, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के हैं, तो 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन डबल बना ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है 1 1 मैंने एक एक हाइड्रोजन के लिए रख दिया इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मैंने क्रॉस में शो कर दिए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने एक और हाइड्रोजन बना लिया, क्रॉस में शो कर दिया। ठीक, ये हमारे पास अब दूसरा कार्बन है। अब इसका भी यही है ना, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, लिहाजा उसकी जानिब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, ये इसके भी डॉट में शो करेंगे, क्रॉस में शो नहीं करना। क्रॉस में हम लोग एक तरह के जो एटम्स होते हैं उनका शो करते हैं, हाइड्रोजन का। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये भी डॉट में शो कर, यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन का जो दूसरा हाइड्रोजन है वो शो कर दिया। बात की समझ आई है? अब देखें होगा क्या, कार्बन ये वाले 2 जो गट्ठे बनाए थे और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो दूर दूर बनाए थे, इनके पास क्या कर दिया, हाइड्रोजन अटैच हो गया। जो अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ था उनके साथ क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया। ये मैंने क्रॉस के शक्ल में बना दिया। इसी तरह से हमारे पास दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ठीक है, क्रॉस में डालने हैं, और ये वाले जो अलग अलग जो मैंने हाइड्रोजन के लिए छोड़े थे, ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के क्रॉस में इलेक्ट्रॉन शो करना है, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इथीन रिप्रेजेंट होगा। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ये है, और एक और तरीका जो है वो ये, यानी कि लाइंस की शक्ल में हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर दिया। तो ये हमारे पास होगी डबल बॉन्ड की एग्जाम्पल। अब देखें इसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन जो हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो लिहाजा ये 2 एटम्स अपने दरमियान
2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर रखते हैं, इसलिए ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, सेंट्रल एटम डिसाइड कर लें, जो कम नंबर में होता है वही सेंट्रल होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन सेंटर में आ रहे थे, यहाँ पर ये इथीन में भी कार्बन सेंटर में आ रहे थे क्योंकि कम नंबर में थे, और यहाँ पर कार्बन एक है तो ये भी सेंट्रल एटम है। तो कार्बन, अब कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस में, 4 होते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के हैं, 2 एक ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन है ही 2 है ना, तो आपने इक्वली दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को देने हैं। बात की समझ आ रही है? तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देने हैं तो मैंने एक साथ बना दिए क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन को मिलने हैं। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को मिलने हैं तो मैंने इनको ऐसे जोड़े की शक्ल में बना दिया। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम बनाती हूँ, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक, अब जब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखेगा ऐसे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो इसको 2 ही और इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं चाहिए इसको, तो वो ये इस कार्बन से लेगा। ठीक है, और ऑक्टेट पूरा करेगा। ये कार्बन अब दूसरी साइड पे ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, अब देखें ये सेंटर में कार्बन, ये डॉट में इसके इलेक्ट्रॉन, और ये ओवरलैप हुए हुए हैं इसके पास ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इस कार्बन के अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो डॉट में डाले हुए हैं, 4 इसने 2 एक ऑक्सीजन से लिए, 2 एक ऑक्सीजन से दूसरी ऑक्सीजन से लिए, तो 8 पूरे करके ऑक्टेट पूरे करके बैठा हुआ है। ये ऑक्सीजन के अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इस कार्बन से लिए तो 8 पूरे करके बैठा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 थे जो क्रॉस में डले हुए हैं, और 2 इसने क्या लिए, इस कार्बन के शेयर किए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए। तो इस तरह से ये क्या है, बॉन्ड बना के बैठे हुए। ठीक है, जी ठीक है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये। ठीक, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी शो कर दें, ये अब इसके लोन पेयर है, ये वाला क्योंकि ये सिर्फ इस ऑक्सीजन के। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी ये 2 लोन पेयर है। तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप इसके लोन पेयर शो कर दें। याद रखें ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो नेम से पता चल रहा है कि जब 2 बॉन्डेड एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, यानी कि 2 एटम्स के दरमियान 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उसको हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड
इसकी पहली एग्जांपल मैं ले लेती हूँ N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन का एक एटम है, 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, 5वें ग्रुप से। इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2, इसको मजीद कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके एक साथ बना दें। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही किसी से लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन इस एक तरफ पड़े होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और शेयर होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे ना। इसीलिए 3 एक साथ बना देने हैं, क्योंकि उसको 3 और चाहिए। जितने और चाहिए होते हैं ना, साथ वाला एटम उतना ही दे रहा है, एक ही और नाइट्रोजन एटम है और वही उसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बना लिए इस तरफ। दूसरे ऑक्सीजन के भी ऐसे डायग्राम बनाए, 3 एक साथ बना लिए। अब हमारे पास ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये डॉट वाले, क्रॉस वाले, और ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 डॉट में 4 5, ठीक। अब नाइट्रोजन के टोटल गिन लें। 5 इसके अपने से, 3 इसने क्रॉस वाले लिए, 8 हो गए। इस नाइट्रोजन के क्रॉस वाले 5 अपने थे, 3 इसने डॉट वाले 7 वाली ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के लिए, और 8 पूरे हो गए। ऑक्टेट पूरे करके बैठा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? एक और तरीका है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लियो स्ट्रक्चर की मदद से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और ये हमारे पास एक और तरीका। अब नाइट्रोजन के पास भी देख लें क्या है, एक लॉन पेयर मौजूद है। 3 हमारे पास इसके कितने हैं? 1 2 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? When 3 bond pair electron are shared between bonded atoms, it is represented by ट्रिपल लाइन, ठीक। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, एसिटाइलिन की, C2H2, क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइलिन, या दूसरा नाम इसका होता है एथाइन, ठीक। अब देखिए, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलना है, एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलना है। तो 2 कार्बन है और 2 ही हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन इस कार्बन का होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का होगा जी। अब देखिए, एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना दें और बाकी जो बचे हैं, ठीक है, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, टोटल 4 चाहिए। कार्बन के पास 4 मौजूद होते हैं, 4 और चाहिए। एक हाइड्रोजन से लेगा तो फिर इसका मतलब है बाकी 3 लाजमन दूसरा कार्बन इसको देगा, लिहाजा इस कार्बन की तरफ ये अपने बाकी 3 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, यानी कि 1 2 3 4, टोटल 4 शो हो गए। तो इस कार्बन की भी बिल्कुल ऐसी ही अरेंजमेंट होगी, ठीक है। ये आगे समझ के हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो करते हैं कि क्यों ऐसे शो करना है, 3 इकट्ठे शो करने हैं, 2 इकट्ठे शो करने हैं, एक अकेला शो करना है, ठीक है। वो हम लोग एटम्स का नंबर देखकर और इलेक्ट्रॉन का नंबर देखकर ये बात डिसाइड करते हैं। अब देखें, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन,
3 इलेक्ट्रॉन एक साथ पे शो किए हुए और एक दूसरी तरफ। इसी तरह से इसके भी 3 एक तरफ और अब यहाँ पर इसके हाइड्रोजन जो है शो हुआ, ये मॉलिक्यूल बन गया एसिटाइलिन का। अब आप गिन लें, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया होगा, कार्बन ने अपना ऑक्टेट। इस कार्बन के पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा करके बैठा हुआ है। ये कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया हुआ है 1 2, और इस हाइड्रोजन ने भी 1 2 अपना डुप्लेट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एक और तरीका है कि ट्रिपल लाइंस डाल दें, और यानी कि लाइंस की शक्ल में आप ये एसिटाइलिन शो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल भी मैं ले लेती हूँ हाइड्रोजन साइनाइड की, HCN HCN। अब देखें इसमें सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होगा स्टूडेंट्स, सेंट्रल एटम इसमें कैसे डिसाइड होगा। कार्बन जो है वो इसका सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कि सेंटर में कार्बन होगा हमारे पास, एक जानिब नाइट्रोजन होगा और दूसरे जानिब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। सेंट्रल एटम कार्बन। अब देखें कार्बन का एक जानिब में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने एक इलेक्ट्रॉन अलग से रखा क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ रखेगा। अब दूसरा नाइट्रोजन ही है ना, और तो कोई एटम है ही नहीं। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 मैंने ये अब डाले, कार्बन के बाकी 3 बचे हैं, 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन के भी 3 मैं इस तरफ शो करूंगी क्रॉस की शक्ल में, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन के 4 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 कार्बन के हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही है हो गए, और एक इसने ये वाला शेयर किया हुआ है 8। मैं आपको बताती हूँ किस तरह जी। कार्बन का ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये एक ही, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नाइट्रोजन, ये मैंने ड्रॉ कर दिया हाइड्रोजन जी। अब देखें इसके ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट हो रही है। कार्बन देखें, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक इस कार्बन के अपने 4 थे, एक इसने हाइड्रोजन से लिया हुआ है, 3 इसने नाइट्रोजन से लिए हुए हैं, 8 पूरा किया हुआ है। नाइट्रोजन के अपने 5 थे जो क्रॉस में शो किए हुए, और 3 इसने कार्बन से ले लिए, तो ऑक्टेट पूरा किया हुआ है। हाइड्रोजन का अपना 1 था और 1 इसने कार्बन से लिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक तरीका इसका ऐसे होगा, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ठीक है। हमारे पास देखिए एक चीज को आपने गड़बड़ नहीं करना, आपने
फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया वाटर। अब मैं वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। मैं इस तरह से नहीं ड्रा करती, अब मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा कर देती हूँ। वाटर में मेरे पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मैं इरेज करता हूँ। दो और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के देख लेते हैं। एक वाटर का H2O फार्मूला क्या होता है? H2O सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में छठे ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जिस साइड पे अटैच होने हैं उस साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन शो करें। बाकी कितने रह गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। उनको आप पेयर की शक्ल में शो कर दें, क्योंकि वो लोन पेयर होंगे, और तो एटम है नहीं इसके गिर्द, 2 हाइड्रोजन ही शो होने। तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको पेयर की शक्ल में हमने शो कर दिया। ये हाइड्रोजन एक, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4, और ये अलग अलग हाइड्रोजन के लिए थोड़े फासले पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन शो किए। ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया हाइड्रोजन, और ये अटैच कर दिया मैंने दूसरा हाइड्रोजन, और ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया है किसका? वाटर का। ये इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी तरीका होता है। ये मेरे पास इसका आ गया 2 लोन पेयर, ठीक। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करना शुरू कर देते हैं? चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं कि वाटर जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रख रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड रख रहा है, या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रख रहा है। स्टूडेंट इन 2 बॉन्ड्स को देख के फौरन कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नहीं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है 2 दफ़ा है, 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड तो वो होता है ना कि 2 एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड हो। यहाँ पर हमारे पास इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड है, फिर इस ऑक्सीजन और एक और नया हाइड्रोजन है उसके दरमियान एक बॉन्ड है। तो लिहाजा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल। तो आपने इसको मैसअप नहीं करना, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, लेक्चर लंबा हो गया है। NH3। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन है ऑफ कोर्स। नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 5वें ग्रुप का। अब 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, तो 3 अलग अलग आप इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, जिनके साथ आपने बाद में क्या शो करने हैं? हाइड्रोजन शो करने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर देख के ही डिसाइड होता है कि सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट शो करना है। ये अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, बाकी 5 होते हैं टोटल, तो 2 आप ऊपर शो कर दें लोन पेयर की शक्ल में, ठीक। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दूसरा हाइड्रोजन लगा है, ये तीसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन के डॉट की क्रॉस की शक्ल में और नाइट्रोजन के डॉट की शक्ल में इलेक्ट्रॉन। अब जरा इलेक्ट्रॉन गिन लें, आया कि इसमें ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है। नाइट्रोजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, जो डॉट की फॉर्म है, 1 2 3 4 5। छठा इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने दिया हुआ है, 7वां इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन ने दिया हुआ है, और 8वां इलेक्ट्रॉन एक और। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए, नाइट्रोजन हैप्पी है, ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन देखें, एक अपना है, एक नाइट्रोजन से लिया हुआ है, डुप्लेट पूरा है। फिर एक और हाइड्रोजन है, एक उसका अपना है, एक उसने नाइट्रोजन से लिया है, डुप्लेट पूरा है। एक तीसरा हाइड्रोजन है, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक उसने नाइट्रोजन से लिया है, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? लेयर स्ट्रक्चर
ऐसे इसका शो किया जाता है। याद रखें डॉट एंड क्रॉस मॉडल जो होता है वो लियो स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब इसी को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड को अब लाइन की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है मेरे पास अमोनिया गैस होती है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ था अबाउट कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। इसकी 3 टाइप्स थी, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।